हमने तो चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर जानते? सांसद है। कहाँ के सांसद है चंद्रशेखर? कहाँ के सांसद है? गीना का बीमार देखिए, कुछ सवालों का जवाब देना उचित नहीं होता है ना। जो बोलना चाहते हैं बोलते रहने दो उनको। लोग आए, मुगल आए, अकबर आया, कौन कौन आया, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये उनकी ही संतानें हैं, बस नाम बदल के घूम रही हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। बस रानी की जय। महाकुंभ का जो शुभारंभ है आज हो गया है। आज 13 जनवरी है और अगले महीने 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये महाकुंभ चलेगा। और महाकुंभ की शुरुआत के पहले से ही राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। अभी जो चंद्रशेखर आजाद है, सांसद है मौके पे, उनका एक बयान सामने आया है कि जो लोग पाप करते हैं वो महाकुंभ आते हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अभी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। जी बाबा जी, जिस तरह से जो मौके पे सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है कि जो लोग पाप करते हैं वही सिर्फ कुंभ आते हैं। क्या यहाँ जो आने वाले लोग, इस बात का क्या तात्पर्य है? वो जो ऐसा बोलता है वही अत्याचारी पापी है, जो हमारे तीर्थ यात्रियों को, हमारे हिंदुओं को, हमारे धर्म के बारे में ऐसा टिप्पणी उठा रहा है, टिप्पणी कर रहा है। वही दुनिया लंडी साला निशाचर है, वही पापी, वही अत्याचारी है। हाँ, और जो भी आता है वो धर्म बंधु, धर्म प्रेमी बंधु है, जन कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए, अपने सनातन के उद्धार के लिए और अपने जीवन धन्य के लिए आता है। जी, यहाँ जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ? उनके लिए हमारा संतों के संत समाज की ओर से कोटि कोटि हृदय से आशीर्वाद है कि उनका परिवार और पूरे देश का कल्याण हो और विश्व में जो है सनातन धर्म की जो है पताका लहराती रहे और मंगलमय की प्राप्ति होती रहे और जन जन का कल्याण हो, प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो, भक्त का कल्याण हो और दुष्ट को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। यह आशीर्वाद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो बयान राजनेताओं के सामने आते हैं, क्या हिंदू धर्म की भावनाओं को, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो मैं समझता हूँ वो हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं है। वो ये राजनीतिक प्रभाव में अपने आप को जागृत करने के लिए जबरदस्ती उल्टे सीधे बयान देकर वो होना चाहते हैं, प्रचारित होना चाहते हैं। जबकि सनातन धर्म तो की कोई आयु नहीं है कि कितना पुराना है, और केवल सनातन है इसलिए भारतवर्ष है। सनातन नहीं होता तो भारतवर्ष नहीं होता। और यह कुंभ जो 144 वर्ष बाद आया है, महाकुंभ अगले 144 वर्ष बाद आएगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस कुंभ में 144 वर्ष बाद इस समय पे जन्मे हैं और आज कुंभ में स्नान करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इन संतों का सानिध्य मिल रहा है। गुरुजी, महंत जी, श्री महंत जी, आप पगलानंद जी महाराज आवान अखाड़े से नागा साधु है और आपका आशीर्वाद और ऐसे हजारों करोड़ों नागा साधुओं का आशीर्वाद हमें और देशवासियों को मिल रहा है। ये तो अवसर है, तो सभी आना चाहिए, सबको आना चाहिए इस पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक स्थान यहाँ आने से अपनी श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, अपनी भक्ति भावना बढ़ती है, अपना ओज बढ़ता है ना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि जो पाप किया वो ही यहाँ आएगा ना। जो धार्मिक है, धार्मिक भावना जुड़ा हुआ वो व्यक्ति यहाँ आएगा। तात्पर्य क्या निकाला जाए? इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं? एक विवादित बयान है, इस प्रकार का बयान भारतवर्ष में नहीं देना चाहिए। तो आपने सुना तमाम जो लोग हैं जी, गंगा तो पतित पावनी है, जिन्होंने हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे पाप किए हैं, जो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे द्वारा हो गए हैं। उन पापों का क्षय करने के लिए गंगा स्नान करना जरूरी, कभी भी कर सकते हैं। और कुंभ में तो सारे पाप तो कभी के धुल चुके हैं सबके, और वो पापी हैं जो सिर्फ बयान दे रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। तो तमाम जो राजनेता हैं इस महाकुंभ को लेकर कहीं न कहीं अलग तरीके के बयान दे रहे हैं या विवादित बयान दे रहे हैं या फिर चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह के तमाम नेताओं की बातें सामने आती रही हैं, चाहे वो गंगा की निर्मलता को लेकर हो और आचमन को लेकर हो। इस तरह की बयान सामने आते हैं। आप क्या कहेंगे इस तरह के बयान लगातार जो नेताओं के आते हैं, इससे क्या तात्पर्य निकलता है? भैया, ये जो चंद्रशेखर रावण है ना,
ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ईद भी मनाएगा, बकरीद भी मनाएगा, गोल टोपी भी लगा लेगा। वहां के लिए वो कोई बयान नहीं देता कि भैया हज करने से जो पापी हैं वो हज करने जाएंगे, जो पापी हैं वो बकरीद मनाएंगे, जो पापी हैं वो ईद मनाएंगे। वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति बयान देता है कि जो उसके मुस्लिम आका हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान देता है। और उसे क्या पता, आप ही बताइए, चंद्रशेखर रावण न तिलक लगाता है, न हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर उसे क्या है। और वो अब हमने तो ये चंद्रशेखर रावण को कभी नहीं देखा कि वो दिवाली पर हमारे होली मनाए, दिवाली मनाए हमारे साथ। वो कभी हमारे त्योहारों को नहीं मनाता, हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं मानता, हमारे तिलक का सम्मान नहीं करता। फिर उसे क्या अधिकार है हमारे धर्म के खिलाफ बोलने का। तो ये सरासर एक राजनीति है, और ये राजनीति गंदी राजनीति है, ये दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए, और कुछ नहीं है। अगर जो सच्चा ईमानदार आदमी होता तो जैसे सनातन धर्म पे सवाल खड़ा करता है, तो क्या मुसलमान जो वो गोल टोपी लगा के नमाज पढ़ता है, तो क्या उसके बारे में भी पता है ना। आप ही बताओ कि जितने सनातन धर्म की संस्थाएं हैं, पूरे धरती की हम बात करते हैं, सनातन धर्म ही वो संस्था है जिसके हिंदुओं के सारे मंदिर के टैक्स से सरकार का वो कोष चलता है। अगर सरकारी कोष में हिंदू मंदिर अपने पैसा देते हैं, और उल्टा यहाँ कुंभ में आ जाइए, एक दो जगह नहीं हजारों जगह सब भोजन चल रहे हैं। एक भी वो दिखा दे जहाँ हज करने जाता है, जहाँ गोल टोपी लगाकर नमाज पढ़ने जाता है, अगर जैसे भंडारे, क्या भैया आप बताएं, क्या जिस प्रकार से मस्जिदों में इस प्रकार के भंडारे आपने कहीं देखा है? आप लोगों के गांव में भी मस्जिदें होंगी, शहर में मस्जिदें होंगी, भंडारे चलते हैं? नहीं चलते हैं। ये हिंदू मंदिर हैं जो अपने चढ़ावे का पैसा सरकारी कोष में देते हैं, उल्टा समाज का पेट भरने के लिए भंडारे भी चलाते हैं, और उस पर भी कोई गंदी राजनीति करता है, तब ये तकलीफ होता है। और ये जो यहाँ समागम है, आप बताओ, लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदुओं में है, क्या भैया आप ईमानदारी से बताओ, आपको एक ऐसा टेंट मिला जहाँ पे लिखा हो ये ठाकुर का टेंट है, ये ब्राह्मण का टेंट है, मिला कहीं? नहीं है भाई, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं है। कहीं लिखा है कि यहाँ ऊंच है, ये ऊंचे का अथवा पंडाल है, नीची जाति का पंडाल है, और भी लोग हैं उनसे